आज 45 विधायक तो हैं, कहाँ है वो? जनता की आवाज क्यों नहीं उठा रहे? बीजेपी को अगर 2022 में मात देनी है, 2022 में अगर बीजेपी को हराना है, बीजेपी को सत्ता के सिंहासन से बेदखल करना है, उसकी गद्दी पर कब्जा करना है, तो सड़कों पर उतरना होगा, जनता को यकीन दिलाना होगा, सरकार की कमियों को गिनाना होगा, लाठियां खानी होंगी, पुलिस से लोहा लेना होगा। कांग्रेस अब इसी को अपना एकमात्र मंत्र मान रही है, इसी को आत्मसात कर रही है। गुमान के साथ कह रही है कि जनता की पार्टी बनने के लिए उसके आला नेताओं को जब भी मौका मिला, अपने कार्यकर्ताओं के साथ सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। पहले दिन ही यह तय कर चुके हैं, कांग्रेस पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करने वाली है। कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है किसानों की, नौजवान के रोजगार की, कानून व्यवस्था को लेकर लाठी खा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ता, जेल जा रहा है और इस सरकार के दमनकारी नीति के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। कांग्रेस इसी रास्ते पर चलने के लिए सपा को संदेश दे रही है, खासकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को, जो सोशल मीडिया पर तो एक्टिव हैं, बहुत एक्टिव हैं, बात बात पर एक के बाद एक कई बार हर निशाने पर लेने के लिए, अपनी सियासी धमक का एहसास कराने के लिए सियासी हनक के साथ हमेशा मौजूद रहे। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है, आखिर बड़े मौकों पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की तरह अखिलेश सड़क पर क्यों नहीं उतरे? याद कीजिए, सीईए प्रदर्शन, हाथरस कांड जैसे न जाने कितने मौकों पर अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरने के लिए प्रोत्साहित तो किया, लेकिन खुद नहीं उतरे। अखिलेश तो इस दौरान ट्विटर, फेसबुक पर सरकार की कमियां गिनाते रहे, लेकिन जनता के साथ प्रदर्शन में कहीं नजर नहीं आए। ऐसा कहने वाले तो कह रहे हैं कि अखिलेश की सियासत वीवीआईपी वाली है। पहले दिन ही यह तय कर चुके हैं, कांग्रेस पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करने वाली है जी। आज 45 विधायक तो हैं, कहाँ है वो? जनता की आवाज क्यों नहीं उठा रहे? कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है किसानों की, नौजवान के रोजगार की, कानून व्यवस्था को लेकर लाठी खा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ता, जेल जा रहा है और इस सरकार के दमनकारी नीति के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। अखिलेश जी आते तो क्या आपके परिणाम कुछ अलग हो सकते थे? हाँ बिल्कुल हो जाते, कहीं ना कहीं। आपके जिला स्तरीय समाजवादी पार्टी के नेताओं ने क्या इस बात की मांग नहीं रखी थी अखिलेश जी के सामने? नहीं, ऐसा रखी थी, उन लोगों ने अपने हिसाब से करी थी, मगर कार्यकर्ता अपने हिसाब से भी चुनाव लड़ रहे थे। ऐसा नहीं है कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम लोग चुनाव हारेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू का सीधा सटीक निशाना सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर है। कह रहे हैं 45 विधायक वाली पार्टी के नेता सड़क पर उतरने के बजाय सोशल मीडिया से राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, लल्लू का यह आरोप 16 आने सच भी है। कोरोना काल से पहले से अखिलेश यादव खुलेआम जनता के बीच नहीं आए। विधानसभा उपचुनाव के दौरान, जिसमें सपा को सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी से मात मिली, जिसमें चारों खाने चित हो गई, ऐसा उनके प्रत्याशियों ने भी आरोप लगाया है। सबने कहा, अखिलेश अगर एक बार ही सही जनता के बीच आते तो आज उन्हें हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। सियासी स्थितियां, परिस्थितियां कुछ और ही होती, जो हार मिली उसकी जगह जीत मिलती। तो क्या वजह है कि अखिलेश इन दिनों सिर्फ सोशल मीडिया से ही राजनीति कर रहे हैं और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? ये बड़ा हास्यास्पद है, किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अपनी पार्टी की चिंता करे, दूसरी पार्टी को क्या चाहते हैं, वो दूसरी पार्टी के लिए वो संदेश देना चाहते हैं, अपने संघर्ष की चिंता करे। कोई राजनीतिक दल कैसे लड़ाई लड़ेगा? क्या उसकी रणनीति होगी, यह तय करने का अधिकार उस राजनीतिक दल का है, किसी दूसरे प्रदेश अध्यक्ष का या दूसरे दल के नेता का नहीं है। या तो गठबंधन हो उनका सपा से, तब वो कोई सुझाव दे सकते हैं, वो भी प्लेटफॉर्म उनका अपना इंटरनल होना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष अपनी पार्टी से ही हताश हो रहे हैं
इसलिए वो समाजवादी पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो मैदान में आए। तो अखिलेश क्यों नहीं अपनी राजनीति को रफ्तार देने के लिए खुलेआम जनता के बीच आ रहे? क्यों नहीं कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं? क्या अखिलेश जनता से जुड़ने के लिए जरिए के रूप में सोशल मीडिया को तवज्जो दे रहे हैं? क्या अखिलेश को लगता है कि सोशल मीडिया उनकी बातों, उनके आरोपों को जनता तक पहुंचाने में सक्षम है? एक ऐसा देश जहां आधी से ज्यादा आबादी जिंदगी से संघर्ष कर रही है, जहां गरीबी रेखा में जीने वालों की तादाद असंख्य है, जहां रोजमर्रा की चीजों की पूर्ति करने के लिए लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्या उस देश में, उस देश के प्रदेश में सोशल मीडिया की पहुंच गांव, कस्बों के लोगों के बीच है? अब उसी देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी की प्रमुख विपक्षी पार्टी के मुखिया अगर जनता से जुड़ने के लिए जमीन को छोड़ सोशल मीडिया का सहारा लेंगे, तो ऐसे में देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, जो बेहद ही संगठित है, उसे 2022 में चुनौती कैसे दे पाएंगे?